शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र बनाए। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना है। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हैं, सांस द्वारा कर सकते हैं, उंगली द्वारा कर सकते हैं, जैसे आपका मन चाहे जैसे ही कर सकते हैं। आइए गुरु के चरणों में आइए बहन भाई गुरु के चरणों में आइए। एक बार आकर के देखना, एक बार आओ तो सही, देखना देवों के देव महादेव के अंदर कितनी शक्ति है, कितने बलवान है, कितने भोले हैं। भोले के बारे में कोई नहीं जान सकता है कि वो कितने महान सर्वश्रेष्ठ देवता है। कोई नहीं जान सकता कब और कहाँ कैसे अपनी दया बरसा दे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आइए सभी कोई गुरु के चरणों में आइए, सब गुरु के चरणों में आइए। मैं कमलेश भक्ति आप सबको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की आधी चर्चा सुनने पे अपमान होता है और पूरी चर्चा सुनने पे सम्मान होता है, इसीलिए पूरी चर्चा सुनना चाहिए। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, सास बहू की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी तो उनके 3 पुत्र थे तो तीनों की शादी कर दी थी। और जो गुरु बहन थी वो अपने बस शिव गुरु में मस्त रहती थी। ये देवों के देव महादेव बस सुबह शाम दया कीजिए गुरुजी, दया कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी तरीके से बस उनको कोई वो नहीं था। लेकिन बड़ी वाली बहू थी, वो ऐसी थी कि घर की बात इधर उधर करती थी। कहते हैं कि उसके अंदर दिमाग नहीं था, वो थोड़ा सा पागल थी। तो बेचारी गुरु बहन थी, वो क्या करती कि वो जब घर में तो हर तरीके की बात होती है, कभी अच्छी भी बात होती है, कभी खराब भी बात होती है, कभी मजाक भी होती है। तो हर किसी को जैसे घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। तो जो गुरु बहन की बहू थी बड़ी वाली, तो वो क्या करती थी कि जैसे घर में बात सुन लेती और बाहर जाके बता देती। घर में कोई बात सुन ली और बाहर जाके बता दी। और उसका बहू का यही काम था। अब गुरु बहन थी बेचारी मना करती थी, वो नहीं समझती थी तो उन्होंने भी छोड़ दिया कि भाई क्या करे, भाई तू जैसा अपना इंसान करता है जैसा ही भरता है। नहीं मानी, उसका वही काम था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी का घर वाला क्या किया, उसे देखने के लिए, जैसे माँ कहती थी कि बेटा आपकी पत्नी ऐसा करती है, तो बेटे को विश्वास नहीं होता था। बेटा कहता था कि मेरी पत्नी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, आप मेरी पत्नी के बारे में झूठ बोल रही हो। लेकिन गुरु बहन थी, वो झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन बेटा को ये बात झूठ लगती थी। तो उनका बेटा क्या किया, एक दिन क्या किया कि एक तरबूज लेके आया और 2 तरबूज के हिस्सा करके बीच में से काट करके और एक बोरा में रख दिया। तो वहाँ पे वो बहू सो रही थी। तो आप सब जानते हो कि तरबूज को काट देते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। तो उसमें से जहाँ उसकी पत्नी सो रही थी तो वही तरबूज रख दिया काट करके। तो आप सब जानते हैं कि लाल लाल पानी निकलता है। तो बोरी में से पानी निकल रहा, तो उसकी बहू की नींद खुली तो उसको देख लिया।
तो वो क्या सोचने लगी कि आज तो हमारे पति किसी का सर काट के लेके आ गए। तो वो क्या की कि सवेरे जैसे दिन निकला तो इधर उधर की स्त्रियां जैसे अपना काम धंधे करने लगी, इधर उधर घूमने लगी, लेटरिन बाथरूम अपना सारा गाय भैंसों का काम करने लगी। तो उसका तो रोज का ही काम था अपना इधर उधर चुगली चाटी करने का। तो किसी से कहने लगी कि बहन, रात हमारे घर वाले तो किसी का सर काट के लाए हैं और एक बोरा में अंदर रख दिए हैं। तो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य हो, पत्नी हो या मनुष्य हो, तो जैसे 4 रोटी खाता है सवेरे, दोपहर को 4 खाता है, सुबह 2 खाता है, शाम को भी 4 खाता है, कम से कम 1 किलो आटा, 1.25 किलो आटा, आधा किलो आटा हो गया। तो इंसान इतने आटे को पचा सकता है, लेकिन उस पागल बहू से एक छोटी सी बात ना पची, उसने सवेरे ही बोल दिया कि मेरे पति तो किसी का सर काट के लाए हैं और घर में रख दिया है। तो वो पड़ोसन क्या की कि उसने किसी दूसरे को बता दी। तो करते करते सारे गांव में ये बात फैल गई कि उसके घर में तो एक मनुष्य का सिर कटा रखा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं था। वो पागल थी ना बहू, उसके अंदर बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था। तो ऐसे करते करते और पुलिस को भी पता चल गई, और जो गुरु बहन थी उनको कुछ पता नहीं था। क्यों कि वो तो अपने देवों के देव महादेव में और व्यस्त थी। देवों के देव महादेव दया कीजिए, गुरुजी दया कीजिए, नमः शिवाय। इतना तो उनको पता था कि मेरी बहू पागल है, इतना तो वो जानती थी कि मेरी बहू के अंदर, बड़ी वाली के अंदर दिमाग नहीं है, वो पागल है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सब क्या चल रहा है घर के अंदर। ये तो चलाया उनके बेटा ने अपनी माँ को देखने के लिए कि मेरी माँ मेरी बहू के बारे में सच कहती है या झूठ कहती है, माँ को आजमाने के लिए। तो क्या हुआ कि पुलिस वाले घर पे आए और कहने लगे, गुरु बहन से कहने लगे कि आपके बेटे ने किसी का सर काटा है। तो गुरु बहन कहने लगी कि नहीं, मेरे बेटा तो इतना गंदा काम, गलत काम कर ही नहीं सकते। लेकिन पुलिस वाले कहने लगे कि हमको अंदर जाने दो और अंदर अभी हम तलाशी लेंगे आपके घर की। तो पुलिस वाले अंदर गए तो उसमें सर तो नहीं था, उसमें तो एक तरबूज आधा सा कटा हुआ रखा था। तो पुलिस वालों ने वो अंदर गए तो वही बोरी उठाई और बोरी का मुंह खोला तो उसमें सर नहीं था, उसमें तो आधा सा तरबूज रखा था। तो गुरु बहन थी वो अपने देवों के देव महादेव से विनती करने लगी और कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव दया कीजिए और मेरी जैसी पागल बहू किसी को मत देना, क्यों कि ये घर की बात इधर उधर करती है और मेरे बेटा विश्वास नहीं करता था। आज मेरे बेटे को विश्वास हो गया कि ये इतनी पागल है कि मेरा बेटा तरबूज काट करके लेके आया, लेकिन मेरी पागल बहू ने और सारे गांव में हंगामा मचा दिया कि मेरा पति किसी का सर काट के लाए हैं। तो हे देवों के देव महादेव, जैसे गुरु बहन की आपने रक्षा की, ऐसे ही सभी गुरु बहनों की आप रक्षा करना। और हे देवों के देव महादेव, मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप किसी को भी पागल बहू मत देना, क्यों कि पागल बहू तो के चक्कर में तो सास खुद ही पागल हो जाएगी। इसीलिए हे देवों के देव महादेव, किसी को पागल बहू मत देना। जैसे गुरु बहन की रक्षा की थी, ऐसे ही आप सभी गुरु बहन भाइयों की, सभी भक्तों की रक्षा करना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए।